रेलवे स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ये 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मेरे टेलीग्राम पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा? ये आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपका स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा। हालांकि मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, 300 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। इससे पहले जो CVT हुआ वो 200 नंबर का हुआ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 300 नंबर का आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं अगर आप सेलेक्टेड हैं, ठीक है। CVT एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल टेस्ट कब होगा? ये देखिए, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। हम आप जो भी जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो कोई नहीं कर सकता। जो पढ़ाने वाला आपके ऑनलाइन ट्यूटर है या फिर आप जहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन, वहाँ पे जो भी कह देंगे 2 महीने 4 महीने, वो गलत बता रहे हैं, उनको किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जगा सकते हैं हम कि 2 से 4 महीने के अंदर ये आपका टेस्ट ले सकते हैं अगर सब कायदे से चला तो। क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम 2 महीने वो चलेगा। जैसे NTPC का चला, ये तो 4-6 महीने चला है, तो ग्रुप डी में तो और बच्चे हैं। तो अगर उसके बाद होगा तो समझ लीजिए 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले हो गया तो स्किल टेस्ट आपका 2 महीने के अंदर ये करवा सकते हैं। अब ये है अगला क्वेश्चन कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो फाइनल सिलेक्शन में क्या CVT स्कोर वालों बच्चों को लेंगे जिनके जैसे मान लो 144 नंबर हैं, उनका लेंगे, या जो आपका स्किल टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाई होगा जैसे SSC में होता है? नहीं, इसमें 500 नंबर में आपका जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका CVT स्कोर में जितना नंबर आया होगा 200 में से, साथ में 300 नंबर का आप जो स्किल टेस्ट देंगे, तो टोटल 500 में से जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 450 आते हैं, किसी के 400 आते हैं, किसी के 350 आते हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन लेंगे, जिस तरीके से जहाँ जहाँ जितनी वैकेंसी होंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड फॉन्ट फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हालांकि मैं भी हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको कीबोर्ड की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि कहीं कृति देव सीखते हैं कुछ बच्चे, जिनको मंगल की इंस्क्रिप्ट आता है, किसी को रेवंगटन गेल आता है। देखिए आपको डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल इसे क्लियर कर रखा है। ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपका देखिए ये 300 शब्द मतलब 300 मार्क्स लिखा हुआ है। उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो 10 गुने होंगे, जितनी वैकेंसी होगी उनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और स्टेनोग्राफी SSC स्ट्रक्चर में होगा, जिस तरीके से होता है 80 वर्ड पर मिनट स्पीड से 10 मिनट बोले जाएंगे, यानी 800 वर्ड्स बोले जाएंगे। साथ में आपको 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। मतलब आपको कि कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा, आपको 50 मिनट के अंदर उसको डिकोड करके अपने कंप्यूटर पर लिखना है इंग्लिश में। और 65 मिनट टाइम मिलेगा आपको हिंदी वाले बच्चों को, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको 800 वर्ड अपने कंप्यूटर पर लिखना होगा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है? देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप अपने नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। आपके पास नोटिफिकेशन होगा, नहीं हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए ग्रुप में, आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ठीक है। साथ में 10% को आपका रिलैक्सेशन दे रखा होगा। 10% यानी कि लगभग 800 का 10%, 80 वर्ड पर मतलब 80 वर्ड आपको, 80 वर्ड से नीचे ही आपको मिस्टेक करने हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जितने कम मिस्टेक होंगे उतने अच्छे नंबर आपके 300 में से बनेंगे। यानी कि आपको कम से कम मिस्टेक करना है। अगर 800 वर्ड में आप 10 मिस्टेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 800 में से आप 79 मिस्टेक करते हैं तो स्कोर थोड़ा ख़राब बन सकता है। लेकिन आप 80 प्लस मिस्टेक जहाँ करेंगे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका 300 में कुछ नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक वाली जो बच्चों को कन्फ्यूज़न है, वो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे SSC में होता है उसी तरीके से है। जो आप वर्ड छोड़ देंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड छोड़ देंगे उस हिसाब से आपको फुल मिस्टेक देगा। ये पहली लाइन कह रहा है। दूसरी लाइन ये कह रहा है कि आप किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं तो उस वर्ड को एज अ फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। तीसरी लाइन, आप कोई नया वर्ड लिख देते हैं जो कि उस पैराग्राफ में बोला नहीं गया है या फिर उस ऐसे में बोला नहीं गया है, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा फुल मिस्टेक। हाफ मिस्टेक की क्या कहानी है? हाफ मिस्टेक की कहानी ये है कि आप किसी वर्ड को मिसस्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग उसकी गलत लिख देते हो, एस की जगह सी लिख देते हो, थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए मतलब, तो वहाँ पे उसे हाफ मिस्टेक में लिया जाएगा। या फिर सिंगुलर की जगह प्लूरल लिख देते हो, या फिर कैपिटल जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ पे स्मॉल में स्टार्टिंग लिख देते हो। जैसे कि कहीं पे नाम आया किसी का, आपको उसको कैपिटल में लिखना है, आपने लिख दिया स्मॉल में, तो वहाँ पे आपका स्मॉल हाफ मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा।
एक चीज़ और, बैक स्पेस और स्पेस बार, ये देखो ये कहानी बहुत लोगों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक लिखा है, देखिए एडिटिंग लिखा है, उसके बाद टूल्स लिखा है। आपने एडिटिंग लिखी, ठीक है, एडिटिंग लिखा। आप एडिटिंग लिखते हुए आई, जब आई पे थे तब आपको याद आता यार मैंने टी की जगह सी लिख दिया है, यानी टी की जगह आपने सी लिख दिया है, तो आप बैक स्पेस उसे यूज़ करके कट करके आप इसे टी बना सकते हो। लेकिन आपने एडिटिंग लिख दिया पूरा, आपने स्पेस बार दबा दिया, अब नेक्स्ट वर्ड टूल्स लिख चुके हो, फिर आपको याद आता है कि नहीं यार मैंने सी लिखा है, इसको टी करना चाहिए, तो आप बैक स्पेस यूज़ करके यहाँ पे एडिटिंग पे नहीं आ सकते हो, ठीक है। ये रेलवे में जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने बताया है, ठीक है। वहाँ पे एडिटिंग टूल्स यूज़ नहीं होता, स्पेलिंग चेक फैसिलिटी अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये है कि आप कीबोर्ड, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो कौन कौन से मतलब कीबोर्ड पे उनको लेआउट मिलेगा, तो लेआउट आपको मिलेगा हिंदी का कृति देव और मंगल। कृति देव आप जो भी जानते हैं वो मिलेगा, और मंगल में भी आप जो भी जानते हैं वो मिलेगा। मंगल में दो है, हालांकि दो ही होते हैं, इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गिल। और कुर्ती डे में 010 और भी बहुत से फ़ॉन्ट हैं, आपको वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आपके अनुसार लेआउट वो चेंज करके दे देंगे। तो आई होप आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आरआरबी गोरखपुर की वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही, तो आरआरबी गोरखपुर की वेबसाइट देखो जल्दी ही खुल जाएगी, वहाँ से अभी पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई है। और जिन बच्चों का आरआरबी गोरखपुर में अगर नंबर स्कोर आ गया है तो वो कमेंट करके अपना कैटेगरी बताएगा, तो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा चुकी मतलब गई होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।